भगवान जब बैठते थे तो हमेशा ही जगत कल्याण के लिए बातें करते थे। जब भी वो बात करेंगे कि उससे जगत का कल्याण हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मैया आपने पूछा है तो मैं आपको सविस्तार कथा सुनाता हूँ। सौभाग्यों को चाहने वाली स्त्रियों के लिए द्वादश व्रत का आज मैं आपको सुनाता हूँ। अब भगवान सुना रहे हैं यशोदा मैया को और वहां विष्णु भगवान सुना रहे हैं लक्ष्मी मैया को। वो कहते हैं कि 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा गया है शास्त्रों में। 32 पूर्णिमाओं, अब 32 को जोड़ दो आप, 3 2 5, तो 5 तत्व का शरीर है और 5 भाव है। तो भगवान के 5 अंगों में सर्वार्थ भगवान विष्णु का सर्वांग प्रिय है। तो इसलिए कहते हैं इस व्रत करने से सौभाग्य देने वाले और भगवान विष्णु को अति प्रिय व्रत वाला मैं आपसे कहता हूँ। भगवान कहते हैं कि भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी और वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। कातिका नाम की नगरी थी और वहां पर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री सुशीला बहुत रूपवान थी, यानी 10 सुंदर स्त्रियों के बराबर वो अकेली थी, इतनी सुंदर थी। और दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम भाव से रहते थे। घर में धन धान्य और सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन उनको हमेशा एक दुख सताता था कि मैं एक बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ और मैं ज्ञान करता हूँ, ज्योतिष करता हूँ और लोगों को प्रवचन करता हूँ, भागवत सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ। नाना प्रकार के लोग मेरे पास पीड़ित होते हुए आते हैं और मैं उनका निवारण करता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर किसी ने आज तक पूछा नहीं है, वो अपनी पत्नी को कहता है कि आज तक किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा पूछे मुझसे कि तेरे घर में तो संतान नहीं है तो तू आशीर्वाद क्यों देता है, तो निसंतान है। अर्थात ब्राह्मण जो है वो निसंतान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा शास्त्रों में है तो उसे किसी के संतान या दत्तक रूप में ग्रहण करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार तो क्या मैं ग्रहण कर लूं, ऐसा विचार कर रहे हैं दोनों पति पत्नी। तो वुष की पत्नी जो है उनको समझाती है और कहती है कि आप अपना हृदय हल्का ना करें, हमारे घर में अवश्य में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप इतना भगवान की पूजा करते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो फिर भगवान से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? ये करके आप पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हमारी तो अभी तक भगवान की पूजा पूर्ण नहीं हुई, हमारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है और हमें परीक्षा देनी है। तो इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा कोई व्रतोद्यापन करना पड़ेगा, हमें कोई एक महान कार्य करना पड़ेगा। तो उसी समय कुछ सप्ताह के बाद उनकी नगरी में, कातिका नगरी में, एक तपस्वी त्रिकाल को जानने वाले योगी महाराज उनकी नगरी में आते हैं। वह सब घरों में और कथा सुनाते, प्रवचन करते। वहां जहां नगरी में आश्रम बनाया पीपल के नीचे, वहां पर वो सबके घरों में अर्थात भिक्षा ग्रहण करते, सबको आशीर्वाद देते, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी के घर में नहीं आते। सब घरों में जाते, लेकिन उनको ना वहां पर भिक्षा लेते, ना ही उनके घर में जाते। लेकिन वो जब इस प्रकार से एक बार, 2 बार और कई सप्ताह तक ऐसे चलता रहा तो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी से नहा रह गया। बोले विष्णु भगवान ने की जय। 3 लोग नहीं बोल दे जेड़े मतलब सोचते लबड़े लियाने, दूए जिन्हों का ध्यान नहीं होना, त्रिये गूंगे थोकण देन। बोले विष्णु भगवान की जय। पता लगना चाहिए जय, पंडाल इतना बड़ा बनाया हाँ जय से ना होना चाहिए। तो भगवान ने जब इस प्रकार से देखा और देखा कि सारे भगवान जो हैं इस प्रकार से घर में अन्न धन की वृद्धि लेते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं, तो भगवान अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर के धनवेश्वर योगी से बोलते हैं कि हे महात्मन, हम आज आपके पास आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब घरों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु मेरे घर में ब्राह्मण होकर के भी आप भिक्षा नहीं लेते हैं, तो इसका क्या कारण है? अर्थात मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि आप सबके घरों से अन्न ग्रहण करते हैं और मेरे घर से नहीं, ना ही मेरे घर में जल और ना ही आपने पग धरे, तो इसका क्या कारण है? मैंने ऐसा क्या किया है? तो या पूर्व जन्म का बताइए कि मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया है। तो योगी जो है वो ध्यान लगाते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि पूर्व जन्म में भी आप दोनों पति पत्नी थे, इस जन्म में पति पत्नी है और पूर्व जन्म में भी आप ही पति पत्नी थे। तो क्या हुआ कि ये जो पत्नी है तेरी, इस समय देखो कितना दान कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, लेकिन पूर्व जन्म में इसने किसी भी एक को दान नहीं किया है, एक तिनका भी दान नहीं किया है।
जब कोई प्यासा इसके घर में आता था तो ये अर्थात दरवाजा छो बोलते हैं उसको लगा देती थी, अपने घर में भी आने नहीं देती थी। तो ऐसा करती थी। जब अनाज दान करती थी तो 1000 बार सोचती थी कि करूं ना करूं, खुद ही नापती, खुद ही छोड़ देती कि ज्यादा तो नहीं आ गया अनाज, ऐसा कई बार सोचती और फिर दान करती, तो उसका दान भी नहीं लगा। तो उसने पूर्व जन्म में इस प्रकार से कर्म किए। फिर धन को आवश्यकता अनुसार, जरूरतमंद को ही धन की आवश्यकता होती है, तो जैसा कोई पात्र आ गया तो इसने कभी उस पात्र को विदान नहीं किया। और गांव में जहां पूर्व जन्म में इसका जन्म हुआ था, इस समय तो कातिका नगरी में है, लेकिन पूर्व जन्म में जहां पर ये जन्मी थी वहां पर किसी भी बच्चे को उठा करके इसने स्नेह भाव या वात्सल्य नहीं बताया, किसी बच्चे को भी प्रेम नहीं किया, इसलिए इसके घर में संतान भी नहीं है। जो इस प्रकार से करते हैं उसके घर में संतान की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब आपकी पत्नी पूजा नहीं करती है और पुरुष पूजा करता है, या पुरुष पूजा नहीं करता है, स्त्री पूजा करती है, तभी बाद में वो खलित हो जाती है पूजा, दोनों को फल नहीं मिलता है और पूरे कुल को उसका दंड भुगतना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे। तो कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार से सुना तो उन्होंने कहा कि हल बताओ, ये तो सब कुछ बीत चुका है, अब इसका निवारण बताओ। तो योगी कहते हैं कि अगर आपको पुत्र चाहिए तो आपको ये है कि आपने एक पुण्य कार्य पूर्व जन्म में अच्छा किया है, कि आपने भगवान विष्णु का एक बार एक दिन के लिए, जिस दिन अर्थात एकादशी और पूर्णिमा थी, एक दिन एकादशी को एक दिन पूर्णिमा को आपने भगवान के लिए व्रत रखा था, केवल एक दिन। उस व्रत का फल इस जीवन में आपको मिला कि आप मेरे पास पहुंच पाए, इसलिए तू पतित है, इसलिए मैं तेरे घर से अन्न लेता हूं। पतित का मतलब होता है कि सिर्फ एक दिन का व्रत रखना, और उस व्रत में भी गाली गलौच नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए कहते हैं व्रत तभी लगता है। तो इसलिए आज तक आपने इस व्रत को किया, आज उद्यापन है। उद्यापन का मतलब होता है कि आपने उसका मोक्ष कर देना, प्राप्त कर लेना, यानी फिर उसके बाद आपको विधि नहीं कि आप व्रत करो, आप मत खाओ, ये मत करो, लेकिन फलाहार करो, खाना खाओ और सात्विक खाना खाओ, चाय पियो, तो ये सब प्रकार के भाव बताए गए हैं। तो इसलिए जल रस पान आदि का सेवन करना चाहिए। तो मैं आप दोनों को एक उपाय बताता हूं कि तेरी पत्नी जो है वो 12 वर्ष तक व्रत करो। ऐसे तो व्रत 12 वर्ष बताए गए हैं, हर कोई व्रत 12 वर्ष बताया, लेकिन काया के हिसाब से व्रत अपनी विधि से करना चाहिए, अगर काया नहीं चलती है काया के लिए। और सारे व्रत करने के बाद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, सारे व्रत कर लेना चाहिए और उसके बाद ही पूर्णिमा का व्रत, यानी कि पूर्णिमा का कर ले, उसके बाद एकादशी, पहले पूर्णिमा बाद में ही पूर्णिमा, सबके बाद रखिए। पूर्ण मतलब संपूर्ण, पहले सारे व्रत कर लो, एकादशी का कर लो, पंच व्रत का कर लो, हरितालिका का कर लो, और प्रथम आदि व्रत मार्गोद्यापन का करो। सबसे पहला व्रत मार्गराज का करना चाहिए, व्रत का उद्यापन, तभी सारे व्रत लगते हैं। और जो स्त्री इस प्रकार से विधि पूर्वक करती है तो मैं तेरे लिए कहता हूं कि तू 12 वर्ष व्रत कर और अगले 12 वर्ष व्रत कर, तब तेरे घर में जाकर के संतान होगी। बोले विष्णु भगवान की। और जो तूने एक एक व्रत किया एकादशी और पूर्णिमा का, उसका फल तेरे को ये मिलेगा कि तेरे घर में जो संतान होगी वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। एक तो पुत्र होगा और वो केवल 16 वर्ष ही जिएगा, लेकिन अगर तू पूरी उम्र इस व्रत को करती रहेगी तो तेरे को फल प्राप्त होगा। तो उसने क्या 12 वर्ष तक व्रत किया। व्रत करने के बाद 12वें वर्ष में जाकर के भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्हें गर्भ धारण हुआ। और कहते हैं कि भगवान के प्रिय भाव से, भक्ति भाव से 12 वर्ष तक जो जो विधि बताई थी पूर्णिमा की, वो उसी प्रकार उसने व्रत किया। 12 वर्ष तक व्रत किया, 32 पूर्णिमाओं का भी व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया चतुर्भुज रूप में, नरण रूप में, और भगवान कृष्ण राम आदि के सभी देवताओं के पूजन किए। और जो जो उनसे दान भंडारण, यज्ञ, अट्याले, कूप, बावड़ी, ये सब प्रकार के दान किए उन्होंने, और ये सब करते थे पहले। तो इसीलिए क्या बता गानी तो थोड़ा गांधे थे, कुएं दान, बाबड़िया दान, दान मतलब इतना करिए ना, गाने तक हूं अब नहीं होते हैं, ये सब गाने तक है। तो इसलिए ये हाँ, विघ्न विनाश गणपति की वंदना करके आपके घर में गर्भ का प्राप्ति हुई है। इसलिए जो बच्चा होगा तो भगवान के 16 भाव, 16 कला संपन्न है, तो केवल उतने वर्ष जिएगा। लेकिन अगर पूर्णिमा का प्रभाव हुआ, पूर्णिमा का व्रत आपने विधि पूर्व किया, तो वो दीर्घायु होगा, नहीं तो 16वें वर्ष में आपका पुत्र नश्वर हो जाएगा। तो ये मान के चलो आज ही कि आपने उसकी सेवा करनी है, ये नहीं करना है कि पुत्र मोह, केवल सेवा करनी है। तो इस पहले मैं आपको बता रहा हूं
जैसे जैसे वो अर्थात गर्भ का 9वां मास आया तो गर्भ की उत्पत्ति हुई पुत्र के रूप में, और वो दिनों दिन बढ़ने लगा। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, पूर्णिमा का दिन चंद्रमा कैसा होता है, बड़ा हुआ, तो उसी प्रकार वो पुत्र सुंदर, गुणवान और विद्यावान, निपुण, छोटी सी आयु में 4-4 वर्ष में महाव्रत कर देता और कई प्रकार के व्रत करता, कई वेद पाठ आप जीवा पर अपने आप ही मंत्रोच्चारण हो जाता। ऐसा प्रभाव था पूर्णिमा का। तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से 12 वर्ष के बाद जो उनके घर में, और पूर्णता पूरे 18 वर्ष के बाद उनके घर में पुत्र हुआ। तो 6 पहले हो चुके थे, 12 व्रत और की 12 वर्ष तक, 18 वर्ष के बाद उनके घर में पुत्र हुआ और नाम रखा भगवान ने उसका देवीदास। भगवान ने नामकरण किया तो उन योगी महाराज ने तो देवीदास रखा। वो माता पिता का हर्ष साथ में बढ़ रहा था, खुशी भी बढ़ रही थी और साथ में शोक भी बढ़ रहा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो 16 वर्ष में तो पिता के लिए तो थोड़ा सा स्थल भाव था, लेकिन माता के लिए स्थूल भाव था कि ये मेरा बच्चा मेरे से चल जाएगा, मैं कितना भी प्यार करूं, कितना भी लाड़ करूं। तो इस प्रकार के भाव से उन्होंने पूर्णिमा का व्रत किया। लेकिन एक बार पति पत्नी जब मंदिर में जा रहे थे तो विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे पुत्र को दीर्घायु दें, और आप कहेंगे तो आज के बाद मैं अन्न जल भी ग्रहण छोड़ दूंगी। ऐसा कहते कहते उसने वहीं पर संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं कभी भी अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करूंगी, अब आप मेरे को जीवित रखो या मार दो। तो ये ऐसा भगवान से संकल्प लिया और 32 पूर्णिमाओं का व्रत जो था वो चल रहा था, 12 वर्ष का व्रत भी चल रहा था, पुत्र की प्राप्ति भी हो चुकी थी, अब उनके घर में सब कुछ हो गया। लेकिन जब 16वां वर्ष लगा तो माता ने विचार किया कि मैंने भी अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया है, तो शायद मैं भी 1 वर्ष तक आगे ना चल पाऊं, कितने व्रत करूंगी, कितना समय बीतेगा। लेकिन भगवान पर भरोसा है कि शायद, तो इसलिए मैं, कौन माता पिता होंगे जो अपने सामने अपने पुत्र को मृत देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए मैं अपने पुत्र को काशी भेज देती हूँ, वहां इसको मोक्ष प्राप्त हो। तो काशी में सबसे बड़ा मोक्ष कहा गया है, वृंदावन में प्रेम कहा गया है, और जगन्नाथ में अन्नपूर्णा कही गई है। तो इसलिए ये सब प्रकार के उत्तम दान है, उत्तम भाव कहे गए हैं। भगवान ने 16वें वर्ष में अपने अपने ही पुत्र को अलग करके भेज दिया गया काशी पढ़ने के लिए। कहते हैं जब वो 16वां वर्ष पूरा होना था, स्तर में लगना था, उसी रात को काल नाग के रूप में उसको डसने के लिए आ गए। लेकिन जैसे उसको डंस करते तो भगवान वो मृत नहीं हो पाता। तो भगवान ने 1 बार 2 बार और इस प्रकार काल ने तीसरी बार डसा, तो जैसे डंक मारा नाग ने तो वो नहीं हुए, अर्थात मृत प्राप्त नहीं हुए। तो वहीं पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में, ये जो रूप रखा है ऐसे रूप में भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि काल आपके लिए जो क्षणबद्धार्धितम, अर्थात जो क्षणबद्धादित है कि उस विधि के अनुसार इस बच्चे ने इतना जप कर दिया है और इसकी मां ने भी पूर्णिमा का व्रत कर दिया है, तो पूर्णिमाओं के व्रत से ये काल जो है ग्रसित हो जाता है, इसलिए आप इसकी मृत्यु नहीं ले सकते हैं और इसको मैं जीवन दान देता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि वहां से नाग लोग वापिस हो गए, अर्थात काल रूप में हट गए। वो बालक जो था तो उसमें 17वें वर्ष में प्रवेश कर गया, क्योंकि वो पूर्णिमा का प्रभाव था 12 वर्ष तक, और जो उसने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया था उस व्रत के प्रभाव से वो अखंड कीर्ति, अखंड सौभाग्य और अखंड आयु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि भगवान काशी में उसने पूजा की, इतनी पूजा की कि केवल शिवलिंग से लिपटा रहता, और वहां काशी में उसका नाम देवीदास न पढ़ करके बाद में मार्कंडे पड़ा, तो वो मार्कंडे ऋषि कहलाए। उन्होंने केवल शिवलिंग की पूजा की। वो विष्णु की पूजा करती थी माँ, और वो शिव की। तो विष्णु किसके प्रिय हैं? शिव के। और शिव किसके प्रिय? विष्णु के। तो प्रिय की भी पूजा कर देते हैं। जैसे सब लोग शनि को नहीं मानते हैं, कोई कृष्ण को भी मानता है, तो शनि के गुरु कौन? कृष्ण भगवान। तो शनि का अपने आप ही शांति हो जाती है। तो कहते हैं इस प्रकार से जब उन्होंने 16 अखंड रूप में भगवान का रुद्राभिषेक किया और भगवान की पूजन किया, तो कहते हैं कि 17वें वर्ष में हो गई। अब उनको लगा कि मेरे माता पिता ने मुझे काशी भेजा है तो एक बार मिल लाऊं, और माता पिता ने वहां पर उसकी मृत्यु का शोक कर दिया है। और उनको लगा कि ये 16वां वर्ष है तो वो समाप्त हो गया। घर में वैसे उसकी तस्वीर रखी हुई है, वैसा चित्र रखा हुआ, वैसे उसका पूजन हो रहा है, और घर में उसी प्रकार का मृत का कांड चल रहा है। लेकिन जैसे ही जिस दिन वो घर में प्रवेश करता है तो माता देखती है कि ये भगवान मेरे साथ छल कर रहे हैं, देखो कैसा स्वरूप, मेरा बच्चा कितना सुंदर है और इस भाव से मेरे घर में आ रहा है तो कितना सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे पास आ रहा था तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा ही पुत्र है। तो जैसे माता के पास आए और चरणों को हाथ लगाया तो उनको प्रतीत हुआ, अनुभव हुआ कि तो मेरा बालक है। तो माता ने कई बार गले से लगाया और कई बार उसको माथे को चूमा, और इस प्रकार कई बार गले से लगाती, और फिर अपने बच्चे से पूछा ये सब क्या कारण है।
तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं कि इसलिए आपने मुझे भेज दिया था। उसको नहीं बताया था कि तेरा आज से 7 ऐसा होगा। तो उसको भगवान कहते हैं कि जब योगी के आश्रम में फिर ले गए तो भगवान ने कहा आपने तो 16 वर्ष की आयु बताई थी, फिर ये कैसे हो गया? तो भगवान कहते हैं धनुर्भाता भावा यत्यासवर आस्तु, कि वरदान में, दुआ में, शक्ति में, भजन में और हरि कीर्तन में, भगवान के प्रसाद में, व्रत में इतनी शक्ति है जिसको जान सकते। तो इसलिए भगवान को कहते हैं अनंत। अनंत है उसका फल और किसी रूप में भी आता है, किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए तेरे बच्चे को अनंत फल मिला है। इसलिए ये क्या कहलाएगा? मार्कंडेय। अब ये ऋषि बनेगा। मतलब तू ये चाहेगी कल को ये विवाहित होगा? नहीं, ये मार्कंडेय ऋषि बनेंगे। तो इसलिए ब्रह्मचार्य तब और आज भी जीवित है। तो इसलिए भगवान अखंड सौभाग्य को जाते हैं। तो जो स्त्री पूर्णिमा का व्रत का उद्यापन करती है, अखंड सौभाग्य कीर्ति को प्राप्त करती है, एरावती को प्राप्त होती है, और जिसके घर में पुत्र नहीं होते हैं, जिनके घर में संतान नहीं होती है, उन्हें केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके भगवान विष्णु का नित्य पूजन करना चाहिए। उनके घर में ये सब प्रकार के आनंद की, सुख की, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। और 100 कन्या दान करने पर एक बार इस व्रत से फल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मेरी पूजा करने से पहले अर्थात मेरे मंडप की रचना करे। भगवान ने कहा कि नाना रंगों से मेरा मंडप का लेपन करे, गणपति आदि की स्थापना करे, कुलदेवी की स्थापना करे, प्रधान घट आदि को स्थापन करे और 4 वेदिका बनावे, तोरण लगावे और 4 तोरणों में मेरे द्वारपाल की पूजा करे। और इस प्रकार 108 परिक्रमाएं करे, 108 फेरियां लेवे और रात्रि में जागरण करे और शयन ना करे और हरि भजन भी करता रहे। इस प्रकार उसको फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण के मुख से कथा को सुने, कथावाचक ब्राह्मण को दक्षिणा द्रव्य दान करे, अपने पुत्र पौत्र भाई बंधुओं के साथ इकट्ठा होकर के इस कथा को सुने। कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से कई प्रकार के सुखों अनंत भाव की प्राप्ति होती है। निश्चय इस व्रत करने से अर्थात आपका पारण तारण उद्धार और आपके कुल का, आपके पुत्रों का भी उद्धार हो जाता है। और शेष रात्रि में भजन करने से आपके आए हुए घर में सभी देवताओं का हरि भजन हो जाता है। और केवल 8 परिक्रमाएं सुबह और 100 रात्रि में कर लेनी चाहिए। इस प्रकार सब प्रकार का प्रतिदिन सुबह घर में इस प्रकार पूजन करने से, मंडप की लेपन करने से और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और 1 वर्ष के बाद इसकी कथा सुन करके उद्यापन परिपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि जब आपका व्रत परिपूर्ण हो जाए और आप दंपत्य भाव में हो, दाम्पत्य का मतलब होता है पति पत्नी के रूप में, तो जो पति परमेश्वर है वो स्वयं अपने हाथों से चाय पानी करके इस व्रत को तोड़वा दे। तो इस वक्त चाय बना करके आप इस व्रत को तोड़वा भी सकते हैं। तो ये व्रत कहा गया है। और व्रत करने पर समाप्त होने पर केवल भगवान विष्णु का जाप करे और जितनी परिक्रमाएं करे उनमें फूल, अक्षत, फल, फूल और ऋतु फल, मतलब कोई फल लेकर के 108 परिक्रमा करे, साथ में फूल अवश्य लेवे और मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, साथ में हरि कीर्तन भी चलता रहे और शयन ना करे। इस प्रकार कथावाचक ब्राह्मण से कथा को सुनकर के आरती गावे, भजन करे और बंधु भाइयों के साथ इस कथा को सुनकर के अर्थात सब प्रकार के भाव को, काशी में जैसे शिव को प्रिय है, वृंदावन में बांके बिहारी को प्रिय है, उसी प्रकार इसको व्रत करने से भगवान विष्णु जो है हमारे जगत के परिपालक हैं, तो वो दाम्पत्य भाव जो है भगवान को प्रिय होता है और आपके घर में प्रिय अन्न, धन, सुख, बरकत की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को करने के बाद जब व्रत की कथा सुन ली जाए तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 108 परिक्रमा करने के बाद भी तारण कर सकते हैं, व्रत को कर सकते हैं। और इस प्रकार परिपूर्ण व्रत को करने से अपने बड़ों को बैठा करके उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। 108 व्रत में तो आपकी जो नंदे हैं, सास है, जेठानी है, ऐसे उनको बैठा करके उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करना चाहिए। जेठानी तो प्रसन्न हुई है। तो इसलिए नाना प्रकार के विद्या धन करने पर जैसे उसको काशी में मोक्ष प्राप्त हुआ, काशी में मृत्यु नहीं उसकी, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ, मतलब वो जाकर के नाग ने डसा, मृत्यु तो हुई लेकिन भगवान ने बचाया। तो कहते हैं जो इस व्रत को करती है उसको भगवान स्वयं बचाते हैं, दुख से, राग से, व्याधि से, और उसके घर में मनुष्य पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। 100 कन्या दान करने पर, 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर, एक बार इस व्रत का उद्यापन करने पर फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि पुत्र नाम विधि नाम यज्ञ धन एवं व्यय, इसमें आपके जो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र का धन जो है वो पूर्णिमा में अवश्य लगना चाहिए, कुछ ना कुछ धन पुत्रों को लगना चाहिए, तो पूर्णिमा व्रत कहा जाता है। पूर्ण मतलब
पुत्रों के द्वारा, क्योंकि वहां व्रत का उद्धार किससे हुआ? पुत्र के लिए। तो यहाँ भी तो इस प्रकार भाई बंधु के साथ और पुत्र से प्रेरित होकर के जो व्रत को करती है उसके पुत्र जो है जीवित होते हैं और आगे पुत्रों की वृद्धि होती है, धन धान्य मान सम्मान की कीर्ति की वृद्धि होती है। और ये सब प्रकार प्रतन फल प्राप्त करने पर भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का और भाव लेकर के जो मंडप आदि का दर्शन करके पूजा करता है उसको सब प्रकार के शरीर आदि के रोगों से और सब प्रकार छुटकारा होकर के नाना प्रकार के सूक्ष्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। ये चढ़ाई ये चढ़ाई ले, फिर इसके बाद उस तोलिए पकड़ा, गुरु मंत्र लिया पहले, फिर आगे ले।